अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, लेकिन ये खुशी आर्जी क्योंकि अभी हमने उनको बहुत काम करवाना है। वैसे तो माशाल्लाह हम अपने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में इतना होमवर्क दे देते हैं कि बच्चों की खुशियां तो वैसे ही ज़ायल हो जाती हैं। और जो टाइम ख़ास होता है जब उन्होंने बहुत सी मेमोरीज़ बनानी होती हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, वो होमवर्क की नज़र हो सकते हैं। तो मैं तो होमवर्क के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ और इस पर मैं बहुत सी रिसर्च भी शेयर कर चुका हूँ, इसलिए इस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता, वरना ये एक और वीडियो हो जाएगी। लेकिन मैंने सोचा कि इस मर्तबा उन बच्चों के लिए जो कि किसी भी समर कैंप को जॉइन नहीं कर सकते, उनके लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि वो घर बैठे मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स ले सकें। तो उस सिलसिले में आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको एक समर कैंप की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ये समर कैंप मैंने खुद डिज़ाइन किया है। इसमें एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा और उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए भी आपको सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत होगी और एक कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। आप घर में बैठे होंगे और आप मेरी क्लास में रजिस्टर होंगे। आपका बच्चा उस क्लास में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाएगा। मैं उसको बिल्कुल सुपरवाइज़ नहीं करूँगा, मैं उसको एक पूरा डॉक्यूमेंट बना कर दूँगा। वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं बनाए, लेकिन मैंने सेलेक्ट किए हैं और बच्चा उन डॉक्यूमेंट्स को लेता जाएगा और करता जाएगा। हो सकता है मैं आने वाले वक्तों में कुछ वीडियोज़ भी बना दूँ अगर बच्चों को मुश्किलात आई उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर चीज़ें बनाने में। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बच्चे जब थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, तो वो उन चीज़ों को बना सकेंगे। तो मैं करवाना क्या चाहता हूँ, इस समर कैंप में मैं आपके बच्चों से 3D डिज़ाइनिंग करवाना चाहता हूँ। इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है कि आने वाले वक्तों में जो स्किल्स बच्चों के पास होने चाहिए, वो स्किल्स ये नहीं है कि उसको वो सॉफ्टवेयर आता हो, वो इस किस्म की मुलाजमत करे, वो इस किस्म की डिग्री करे। ये स्किल्स नहीं है। स्किल्स हैं कि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है कि नहीं आती, उसके पास एक्टिव लर्निंग है कि नहीं है, उसके पास डिसीजन मेकिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो लीडर बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसके पास एम्पैथी है कि नहीं। ये वो स्किल्स हैं। चाहे वो किसी भी तरफ चला जाएगा, अगर ये स्किल्स उसके पास हैं तो वो एक्सेल कर जाएगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं क्रिएटिविटी को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ये दो स्किल्स मैंने उठाई हैं और इसकी बेसिस पर मैंने एक छोटा सा समर कैंप का कोर्स बनाया जो कि चैलेंजिंग भी है, मुश्किल भी है और मज़े का भी है। तो बच्चे उसको एंजॉय भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों का जो दिमाग के पुर्जे हैं जो कि हमारे निसाब बिल्कुल उसको बिठा देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं हमारा निसाब उन पुर्जों का, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे और बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी। तो अंकल अदील बच्चों को समर कैंप की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को शेयर कर दूंगा, उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप एक फ़ाइल को खोलेंगे, PDF की फ़ाइल को, उसमें सारे लिंक्स भी मौजूद होंगे। उसमें अंकल अदील की क्लास का जो कोड है वो भी मौजूद होगा। बच्चे उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तख्ती भी आपको पता है हर चीज़ फ्री होती है, तो आप उसको कर सकते हैं। बच्चे उसको 5th क्लास से ऑनवर्ड, 5th क्लास के बच्चे तो कर रहे हैं, मेरी खुद बेटी भी 5th क्लास में, तो वो भी कर रही है और वो बना रही हैं चीज़ें। वो रोती है इस मामले में, वो आके परेशान होती है, मैं उसको थोड़ा सा वो करता हूँ, उसको थोड़ा सा आप कह लें कि सब्र देता हूँ और उसको कुछ लतीफ़े सुनाता हूँ और इधर उधर उसका ध्यान डालता हूँ। कुछ अर्से बाद फिर वो खुद ही जाती है, दोबारा खुद करती है और आहिस्ता आहिस्ता उससे चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। तो बच्चों को हाथ पकड़ा के नहीं काम करवाना आपने। बच्चों को आपने जब वो परेशान हो तो आपने उनके साथ बैठना है, उनकी परेशानी को दूर करना है, उनका ध्यान और तरफ लगाना है, कुछ खाने को देना है, उनको कुछ खिलाना है और उसके बाद फिर उनको कहना बेटा काम आपने करना है, स्ट्रगल आपने करनी है, क्योंकि हम पूरी उम्र आपके साथ नहीं होंगे। तो ये जो कोर्स है ये एक वेबसाइट से रिलेटेड है। इसमें हम 3D डिज़ाइनिंग करेंगे, बच्चे 3D डिज़ाइनिंग करेंगे और जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल करूँगा वो होगा ऑटोडेस्क टिंकरकैड। मैं आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट है tinkercad.com। इस वेबसाइट पर आपने जाना है और अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट के लिए आपको एक जीमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। जीमेल आईडी आप जैसे एंटर करेंगे तो आपके पास एक अकाउंट बन जाएगा। तो आपने एक अकाउंट अपने बच्चे का या अपना बना लें इसमें, और जब आपके पास अकाउंट आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने क्लास को ज्वाइन करना है। अब क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, आप इस वेबसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पर एक क्लास का टैग बना हुआ है। उस क्लास में जाके आपने ये कोड डालना है, जो कोड अभी आपको नज़र आ रहा है।
इस कोड को डालना है तो ये मेरी क्लास है, तो बच्चा मेरी क्लास में इनरोल हो जाएगा। एक और तरीका भी यह है कि आप 3D स्टूडियो जो नज़र आ रहा है इस फाइल में, अगर क्लिक कर सकते हैं तो उसको क्लिक करें, उसके पीछे भी मैंने लिंक दिया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये लिंक आपके पास काम करता है। अगर नहीं करता तो आप जो ऊपर कोड है 3JQ13RMRG इसको इस्तेमाल करें और आपका बच्चा मेरे साथ एनरोल हो जाएगा। अब जब एनरोल होगा तो उसने क्या करना है, पहले उसने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और उसने 3D शेप्स को लेना है और 3D शेप्स को लेकर शुरू में आते ही ये चीज़ें नहीं बनानी शुरू कर देनी। आपने उसको कहना कि बेटा आपने 3D शेप्स को लेना है और आपने स्क्वायर को लेना है, उसको ज़रा बड़ा कर दें, छोटा कर दें, उसको ऊपर उसकी हाइट दे दें, ठीक है, उसको गोल कर दें। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स, और ये जो वेबसाइट है ये स्टेप बाय स्टेप लेके चलती हैं, तो आप उसको राउंड कर दें, उसको चौकोर कर दें, उसके कॉर्नर्स को ज़रा उसको डेप्थ दे दें, ठीक है, उनको बारीक कर दें, उनको तेज़ कर दें। वो ये सारे काम आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। उसको मेरे ख्याल में 1 हफ्ता लगेगा और वो इन चीज़ों को सीख जाएगा। उसके बाद मैं उसको पहली असाइनमेंट दूंगा। अब जो बच्चा मेरे साथ एनरोल हुआ है मैं सबको देख रहा हूँ, वो मेरे पास नज़र आएंगे, तो उनको मैं नज़र नहीं आऊँगा उस तरीके से, लेकिन वो मुझे नज़र आएंगे। तो मैं उनको देख रहा हूँ वो कहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबको तो मैं नहीं देख सकूँगा क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बच्चे आ जाएंगे और मुझे ये भी नहीं पता कि कितने बच्चे शुरू में यहाँ पर आ सकेंगे। लेकिन जब वो 1 हफ्ते इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता रहे तो उसके बाद आपने पहली असाइनमेंट उसको देनी है, और वो असाइनमेंट यह है कि उसने शतरंज का एक मोहरा बनाना है जिसे पॉन कहते हैं। कैसे बनाना है उसका डॉक्यूमेंट सारा का सारा आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। वो कई जगहों पर स्ट्रगल करेगा, फंसेगा। आप वो सवाल जो हैं वो चैनल पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस भी है उस पर भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर वीडियोस भी बना दूँ, जो मेजर क्वेश्चन होंगे बना दूँ, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका बच्चा 1 हफ्ते में इसको बना लेगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो दूसरी हमारी एक्सरसाइज है वो है कि उसने एक एस्ट्रोनॉट का हेलमेट बनाना है, डिज़ाइन करना है। तो वो यहाँ से ही क्लिक करेगा। जब वो यहाँ से क्लिक करेगा तो उस लिंक पे चला जाएगा और उस लिंक पर जाकर अब वो अपनी वर्क स्पेस में ये हेलमेट बनाना शुरू कर देगा। हर चीज़ परफेक्ट नहीं बनेगी, याद रखें कि इन असाइनमेंट्स में बहुत ज़्यादा परफेक्शन दी गई। मैंने जब ये हेलमेट बनाया तो उस हेलमेट के कान इतने बड़े हो गए, कोई बात नहीं, बच्चों ने भी ये चीज़ें ऐसे ही सीखनी है और उनको आप ये ना समझे कि वो बेहतरीन चीज़ बनाएंगे। अगर टेढ़ा मेढ़ा हेलमेट भी बन रहा है लेकिन वो चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं और उन्हें चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। तीसरी असाइनमेंट ये है कि उन्होंने एक सैटेलाइट डिज़ाइन करनी है। अब उन्होंने जब सैटेलाइट डिज़ाइन करनी है तो उसके पैनल्स भी डिज़ाइन करने हैं, सोलर पैनल भी डिज़ाइन करने, उसकी बॉडी भी डिज़ाइन करनी है, ठीक है, उसके साथ जो उसके एंटेनाज है वो भी डिज़ाइन करने। तो बच्चों को ना सिर्फ सैटेलाइट का पता चल रहा होगा बल्कि ये भी पता चल रहा होगा कि इसका डिज़ाइन कैसे करते हैं और पैनल्स की डिटेल्स भी पता चल रही होंगी। इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रैक्टिस एक्टिविटी में आपको बहुत फाइन डिटेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब पैनल बनाता है तो पैनल पर छोटे छोटे डिज़ाइन भी बनाता है। आपको इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश यही है कि बच्चा एक पूरी सैटेलाइट डिज़ाइन कर लें। उसके बाद अगली जो एक्टिविटी होगी वो होगी उसने एक रोवर बनाना है। वही बात, रोवर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ स्टेप्स को सिंप्लीफाई भी कर लेता है तो वो एक मार्स का और मून का रोवर बना सकेगा। उसको रोवर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। उसको पता लग जाएगा इसका कि एक मूविंग आर्म भी होता है, उसको पता लग जाएगा इसके व्हील्स भी होते हैं, इसकी बॉडी किस तरीके से होती है, इसके ऊपर एंटेना भी लगा होता है, इसने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, और साथ साथ वो उसके बारे में कुछ पढ़े भी। तो ये तो और भी अच्छी बात है कि अगर आप बच्चों को कहें कि यार आप इन चीज़ों के बारे में ज़रा पढ़ भी लें, थोड़ा सा जान भी लें कि ये क्या चीज़ें होती हैं। चांद पर हमने रोवर्स भेजे हैं, मार्स पर हमने रोवर्स भेजे हैं, आप अगर अपना रोवर डिज़ाइन करें तो कैसे करेंगे। और आखिरी जो 2 एक्टिविटी हैं उसमें आपने मार्स की कॉलोनीज़ बनानी है। तो जो पहली ये एक्टिविटी है जिसमें आपको लिंक सब दिए हुए हैं, आप क्लिक करेंगे तो लिंक आ जाएगा, ये सिंपल कॉलोनी है, तो ये तो बच्चा जल्दी बना लेगा। लेकिन जो आखिरी प्रोजेक्ट है जिसे मैंने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट का नाम दिया, ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि टेस्ट करेगी बच्चों को। जो ये एक्टिविटी बनाएगा और अगर वो वीडियो बनाकर अपनी इस एक्टिविटी की मुझे भेजेगा
तो मैं उन सबको कंबाइन करके तख्ती पर भी लगाऊंगा। वो चाहे तो अपनी तस्वीर में मुझे बच्चा भेज सकता है। जिस बच्चे ने ये एक्टिविटी की उसको मैं आगे प्रमोट करूंगा तख्ती पर, उसका एटलीस्ट नाम आएगा तख्ती पर कि इस बच्चे ने ये एक्टिविटी फ़लाँ जगह से बनाई है और ये एक्टिविटी पूरी की है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए। और अगर आप मार्स पर एक कॉलोनी बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको मार्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल पता होना चाहिए। वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, कैसी बिल्डिंग्स बनेंगी, ऐसी क्यों बनेंगी, लंबी बिल्डिंग्स क्यों नहीं बन सकती, मसला क्या है वहाँ पर। तो आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस के बारे में जानना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा और फिर आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अच्छा, आप जब भी ये जितनी भी चीज़ें ये बना चुके होंगे तो इनको आप 3D प्रिंटर अगर है तो उस पर प्रिंट भी कर सकते हैं। तो जब आप इसकी फ़ाइल लेंगे तो इसकी फ़ाइल को आप 3D प्रिंटर पर प्रिंट भी कर सकते हैं और एक और काम भी कर सकते हैं। और वो काम आईफोन पर हो सकता है, मुझे अभी इस पर श्योरिटी नहीं है कि वो एंड्रॉयड फ़ोन पर हो सकता है। वो ऑगमेंटेड रियलिटी में भी आप इन रोवर्स को और सैटेलाइट्स को लेके जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उस रोवर को अगर आप अपने घर के लॉन की तस्वीर खींचे तो उसमें वो रोवर भी रख सकते हैं। तो वो रोवर लगेगा यहाँ पर पड़ा हुआ है, टेबल पे भी रख के तस्वीर खींच सकते हैं। फिजिकल नहीं होगा, लेकिन आप जब टिंकरकैड पर जाकर इंस्टॉल करेंगे टिंकरकैड और उसकी मदद लेंगे तो वो मैं आगे आपको बता भी दूंगा किस तरीके से करना है। तो आपका बनाया हुआ रोवर यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर खड़े होंगे, तस्वीर ले रहे होंगे और वही रोवर यहाँ पर टेबल पर मौजूद होगा। वही सैटेलाइट आपके लॉन में बड़ी सी होगी और उसके साथ आप भी खड़े होकर तस्वीर इस तरीके से करके, वो जैसा यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं ना, मैं भी बाज़ वक़्त ऐसी हरकतें करता हूँ, इस तरह तो वो तस्वीरें आप लेके लगा सकते हैं और उसको आप 3D प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप 3D डिज़ाइनिंग करेंगे और इस किस्म की टारगेटेड 3D डिज़ाइनिंग करेंगे जिसमें आपको स्पेस के बारे में भी पता चल रहा है और कुछ एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी पता चल रहा है, तो बच्चा ना सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ेगा, वो 3D डिज़ाइनिंग भी करेगा। उसके बाद टिंकरकैड पर आप स्क्रैच की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 5-6 चीज़ें काफ़ी हेक्टिक हैं तो मुझे नहीं उम्मीद कि बच्चे इन छुट्टियों में प्रोग्रामिंग की तरफ जा सकेंगे। लेकिन आप वहाँ पर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, आप सर्किट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बड़े सिंपल हैं, एग्जांपल्स भी हैं, सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। और आप आर्डिनो पर भी काम कर सकते हैं। आर्डिनो पर और रोबोटिक्स पर मैंने काफ़ी काम करवाया बच्चों को, स्कूलों में वर्कशॉप्स करवाई और लाइन ट्रैकर रोबोट्स भी बनाए और इस किस्म की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैं करता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अब इस एक फ़ाइल से, जो कि मैंने आपको लिंक नीचे दे दिया है और उम्मीद है कि वो वहाँ पर अवेलेबल होगी और गूगल ड्राइव मेरा लिंक बंद नहीं करेगी, वो बहुत से लोग उसको बुक करेंगे, एक्सेस करेंगे। और टिंकरकैड लेटेस्ट चीज़ है जो कि इस वक्त मैं लेके आ रहा हूँ और मैं सर्दियों की छुट्टियों में और फ्यूचर में भी इस किस्म की चीज़ें, सॉफ्टवेयर्स लेके आया करूँगा, आपको बताया करूँगा, ताकि वो लोग जो कि लेटेस्ट चीज़ें करना चाहते हैं और दूसरी बात यह है कि जो घर में बैठ के करना चाहते हैं और जिनके पास समर कैंप के पैसे नहीं है, अगर वो ये चीज़ें करना चाहते हैं तो वो तख्ती पर ज़रूर आएँ, उनको तख्ती के बारे में बताएं। और तख्ती हमेशा इंशाल्लाह अपनी चीज़ें फ्री लोगों को मुहैया करेगी, क्योंकि इसका काम ही है कि ये पाकिस्तान में एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन लाना चाहती है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।